जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। खुश रहिए भैया। आपके माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और गुरुजी, जिन यजमान परिवार की वजह से एक भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है आज, उन यजमान परिवार के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। गुरुजी, मुझे 2 साल हो गए आपकी कथा सत्संग सुनते हुए, प्रश्नोत्तरी भी सुनते हुए। गुरुजी, 2 साल में मैंने जो सीखा है, जो मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, वो कहने योग्य नहीं है गुरुजी। क्योंकि उसका जो आनंद मैं ले रहा हूँ बदलाव का अपने जीवन में, उसको बताने से ना उसका महत्व ख़त्म हो जाएगा गुरुजी। सही है। वो आनंद जो मैं ले पा रहा हूँ वो मैं अपने आप में ही ले रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और गुरुजी, एक छोटी सी बात, एक बदलाव बताना चाहूँगा थोड़ा सा, कि लगभग आप जैसे कथा में कहते हैं कि अपनी कमाई से 2-4-5% हिस्सा भगवान के लिए निकालना चाहिए। तो लगभग 1 साल से मैंने वही किया। मैंने गुल्लक डाली और अपनी कमाई का 5% 4% हिस्सा मैं रोज़ निकालता था। मैंने कहा जब भी मैं जन्माष्टमी पर जाऊंगा, भगवान से अपने आप से मिलने के लिए जाऊंगा, अपने माता पिता को दर्शन करा के लाऊंगा आपके, तो जो पैसा गुरुजी मैं शराब में खर्च करता था पीने में, उस पैसों को मैंने शराब में ना खर्च करके माता पिता को अपने यहाँ पर लेकर आया हूँ। और जो पैसा बचेगा गुरुजी, वो मैं जो यहाँ की मैंने सेवाएं देखी हैं कि उसको आपकी उन सेवाओं में देकर जाऊँगा गुरुजी। सुंदर सुंदर विचार हैं भैया के, तालियां बजाइए। कल आपकी माँ भी आई थी और माँ ने बात की, और बात करते करते वो भावुक हो गई। मतलब माँ यही चाहती है कि मेरा बेटा सही राह पर चले। ये आप गलत राह पर थे पहले, पर आपने सत्संग किया तो आप सही राह पर आए। इसके कारण आपकी माँ बहुत खुश है। पिताजी भी आए थे, बुआ जी भी आई थी, वो तो आज सुबह चले गए जी। मैं और मेरी पत्नी अभी यहीं पर हैं जी। मैं इसलिए रुका हूँ कि गुरुजी, दिखाना 1 मिनट, कुछ मेरी समस्याएं हैं, मैं इस छोटे से पर्चे पे लिख कर लाया हूँ। बोलो बोलो। एक विनती है गुरुजी सबसे पहले आपसे, कि जब आपको लगे गुरुजी के, क्योंकि समय थोड़ा है, सभी को बात करनी होती है, जब आप कहेंगे मैं माइक रख दूंगा गुरुजी। जो गलती मैंने मेरठ में की थी गुरुजी, वो गलती ना ना आप बोलो, और उसके लिए प्रश्न कीजिए। उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। ना ना। अब गुरुजी बात आती है प्रश्न की, कि सवाल कीजिए। मैं 1.5 साल से 2 साल से रोज़ सुनता हूँ, प्रश्नोत्तरी शुरू होने से पहले गुरुजी ये कहा जाता है यहाँ पर कि भगवान से जुड़ा हुआ सवाल ही करे, इधर उधर के सवाल ना करे। अब गुरुजी, आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या इस छोटी सी मनुष्य बुद्धि से क्या उस परमात्मा का, उस ईश्वर का पार पाना संभव है? इसलिए तो कहते हैं, अभी क्या बोला गया कि वही जान सकता है, वही पार पा सकता है जिसे वो खुद जनाना चाहेंगे। वो जना देंगे तो आप जान जाओगे जी। वो इतनी सी बुद्धि आपकी और हमारी है, पर वो चाहें तो इतनी सी बुद्धि से आप सब कुछ कर सकते हैं, और वो ना चाहें तो 10 सिर वाली बुद्धि भी हो तो कुछ नहीं होगा। नहीं गुरुजी, भगवान से जुड़ा हुआ सवाल, चलिए आप मुझसे कोई सवाल पूछे गुरुजी भगवान से जुड़ा हुआ, लेकिन आप नहीं पूछेंगे, क्योंकि गुरुजी सवाल भगवान से जुड़ा हुआ वो पूछेगा जिससे भगवान पर संदेह होगा, वही तो सवाल पूछेगा। ना ना नहीं, सवाल देखो ऐसा नहीं, सवाल ना जिज्ञासा होती, सवाल मीन्स जिज्ञासा। किसी को भगवान पर संदेह, कोई होगा नास्तिक जो संदेह भी रखता होगा, लेकिन लोगों की जिज्ञासा। भागवत जी में क्या है, सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित के सवालों का ही तो उत्तर दिया है। भागवत जी में परीक्षित जी ने सवाल किया, सुखदेव भगवान ने समाधान दिया। तो ये प्रश्नोत्तरी, जो प्रश्नोत्तरी है, हर पुराण में आपको प्रश्नोत्तरी ही मिलती है। लेकिन आजकल लोग क्या है, ये परंपरा लुप्त हो गई थी। आज भी बहुत लोग प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। हम तो आप लोगों की सेवा इसलिए करते हैं, किसी बहाने वो परंपरा फिर जागे। और आप लोग सवाल क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं नहीं सवाल मत, क्योंकि प्रश्नों का उत्तर आना भी तो चाहिए। अब जैसे नहीं आएगा वो कहेगा नहीं नहीं। अब जैसे अभी मैया ने बोला कि मेरा बेटा बड़ा जिज्ञासु है, पूछता रहता है। अब जब पूछता रहेगा और आपको नहीं आएगा तो आप परेशान हो ही जाएंगे, अरे वो पूछ रहा है जो आते ही नहीं। इसलिए कुछ लोगों ने प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तो वो परंपरा लुप्त हो गई प्रश्न उत्तरी की। इसलिए दास ने सोचा कि आप लोगों की सेवा इसी बहाने होगी, और हम संपूर्ण ज्ञानी तो है नहीं, हमसे जो बनेगा अपनी वाणी से
बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनका उत्तर मुझे भी नहीं पता होता, फिर मैं उसको शास्त्रों में ढूंढता हूँ, सर्च करता हूँ शास्त्रों में। भाई हमारे 18 पुराण 4 वेद हैं, सबका थोड़ी मैं ज्ञाता हूँ।